महाराष्ट्र में आए ताउती चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई वासियों को काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा है। साथ में ही महाराष्ट्र की जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है उसे भी इस तूफान से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब आप सोच रहे हैं कि मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें तो कोई काम ही नहीं चल रहा है, तो उसे इस तूफान से क्या नुकसान पहुंचा है। तो चलिए महाराष्ट्र के लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है और उस फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इसी से आप समझ सकते हैं कि अब शूटिंग जो है फिल्मों की या सीरियल की कब शुरू होगी और कैसे शुरू होगी, आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। चलिए, अब तक आप लोगों को कई सारी वीडियो और कई सारी तस्वीरें मिल चुकी होंगी इस तूफान के बारे में कि भाई कितना इन्होंने नुकसान पहुंचा है। तो आपको एक बात बता देता हूं कि भाई नुकसान बहुत हुआ है। वो कैसे हुआ है? उस इलाकों में ज़्यादा हुआ है जहां मतलब कि बैठी चाली थी, जहाँ पे झोपड़पट्टी थी, जिनके घर जो है मीठी नदी के किनारे थे, मतलब बड़े बड़े जो नाले होते हैं उनके किनारे थे, वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे ना इस कोरोना काल में अपने घरों में ताला लगा दिए थे और ताला लगा के कहाँ चले गए? गाँव। अब अपने अपने गांव चले गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाई ये बारिश जो है बिन बुलाए आ जाएगी, तूफान बिन बुलाए आ जाएगा। तो हुआ क्या है कि भाई ये घरों में ताला बंद था और सभी के सामान वगैरह तो थे ही थे। तो अचानक हुई बारिश में क्या हो गया कि बहुत जगहों पे जल भराव हो गया, मतलब पानी घुटनों तक भर गया। दोस्तों, निकला क्यों नहीं? क्योंकि भाई पूरी बीएमसी पूरा जो है अपना जो महाराष्ट्र सरकार जो है वो तो कोरोना वैक्सीन पे ध्यान दे रही है, तो उनको समय नहीं मिल पाया और उन्हें पता भी नहीं था कि इतना नुकसान होगा। तो बारिश अचानक भी जो इतनी हुई है तो उसके वजह से घरों में पानी भर चुका। और भाई कैसे कि भाई अब घर ताला बंद था, दरवाजे के रास्ते या किसी के रास्ते ऊपर किसी तो ऊपर से पानी गिर गया, क्योंकि पतरे वगैरह टूटे रहते हैं तो वहाँ भी हो गया। कई के पतरे तो हवा में उड़ गए। तो इस वजह से जो है बंद घरों की वजह से, कोई ना होने की वजह से कई सारे लोगों का इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब वो लौट के आएंगे तभी ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो आप समझ सकते हैं अगर लोग होते तो शायद इतना नुकसान नहीं हो पाता। चलिए, और भी बहुत सारे पेड़ वगैरह गिर चुके हैं कई जगहों पे, कोई बहुत सारी चीज़ें जो उड़ चुकी हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। अब इसमें गाड़ियाँ भी, भाई बहुत सारे ऑटो चालक भी थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों को कहीं पार्क वगैरह कर दिया था सड़क के किनारे, लेकिन वहाँ भी जो है पानी घुस चुका है। अब बेचारे आएंगे तो क्या हो। तो इस तरह से ये नुकसान हुआ है। अभी भी आप लोग गांव में मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोग फ़ोन ऑन करके भाई पता लगा लीजिएगा। अब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। भाई क्या ये आपने फिल्म इंडस्ट्री भी बताया था उसके बारे में, तो देखिए दोस्तों क्या है, क्या अभी आपको पता है कि 1 जून तक जो है ये लॉकडाउन रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद तो काम शुरू होने वाला ही था, लॉकडाउन हटेगा तो भाई काम भी शुरू होगा। तो लोगों ने क्या किया था कि भाई कई सारे जो है बीच में जो लॉकडाउन हट गया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, तो कई सारे टीवी सीरियल वाले लोग, कई सारे फिल्मों के जो लोग थे, उन्होंने जो है अपने अपने सेट बना लिए थे। उनको लगा था कि भाई फिर से लॉकडाउन लगेगा नहीं, तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया था। कई जो फिल्म के जो सेट है वो कई फिल्म अपने गोरेगांव फिल्म सिटी में भी लग चुके थे, कई गोरेगांव के यहाँ पे स्टूडियो में भी लग चुके थे, मीरा भाईंदर रोड वगैरह साइड में भी जो है ना स्टूडियो लग चुके थे। वहाँ पर क्या था कि सेट का काम चालू हो गया था। कई सारे ऐसे सीरियल है ना जो पूरे सेट पे ही होते हैं, जिसमें जैसे कि भाभी जी घर पे हैं उनका एक सेट लगता है, तारक मेहता का लगा ही रहता है, ऐसे कई सारे रियलिटी शो के भी लगते हैं। तो ऐसे कई सारे जो चीज़ें लग चुकी थी और फिर अचानक से ये लॉकडाउन हो गया, फिर सब बंद हो गया। तो अभी क्या हो गया कि भाई ये जो तूफान है इसने तो भाई कहर मचा दिया है। सब लोगों ने सोचा था कि ये लॉकडाउन हटेगा, सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल होगा, डायरेक्ट अपने सेट पर जाएंगे और शूटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो सेट बनाया था उन्होंने उसे इस तूफान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दूं कि फिल्म सिटी में कई सारे सेट लगाए गए थे। अब आपको पता ही होगा जब सेट लगता है तो स्टूडियो के अंदर लगता है, स्टूडियो के बाहर भी सेट बनाने के लिए एक ऊपर से पूरा कवर किया जाता है पतरे से और तार पतली से। तो इस तूफान ने बहुत नुकसान पहुंचा है। कई फिल्मों के और कई टीवी सीरियल के जो सेट लगे थे, शूटिंग बस स्टार्ट ही होने वाली थी, उनके सेट रेडी थे, उनको नुकसान पहुंचा दिया। भाई पतरा वतरा उड़ गया है, पानी गिर चुका है, पानी भर भी चुका है। तो ऐसे में क्या होगा? शूटिंग शुरू होगी जल्दी?
नहीं होगी। ये प्रॉब्लम हो गया। अब कई के क्या है, टीवी सीरियल के सेट जो है वो मीरा भाईंदर रोड इस साइड में लगे हुए हैं, तो वहाँ भी यही दिक्कत आ गई है क्योंकि वहाँ पर शूटिंग होती तो प्रोडक्शन वाले रख रखाव के लिए भी रखते, लेकिन इस समय कोई देखभाल करने के लिए नहीं है। कोई एक बंदा होगा, वो पानी कैसे बचाएगा? तो क्या हो गया कि इतना पानी बरस गया है कि वो भाई पूरा पानी स्टूडियो के अंदर आ चुका है। अब आपको मालूम है अंदर जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो सब नकली होती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सब दीवार बने होते हैं, लकड़ी जो है वो भी नकली होती है, सब चीज़ें नकली तो होती हैं। पानी पड़ेगा तो भाई सब लकड़ियाँ फूल जाएंगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी छू जाएगा, कलर सब उड़ जाएगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर 1 जून को लॉकडाउन खुल जाता है और फिल्म की शूटिंग करने की परमिशन दी जाती है तो सबसे पहले काम क्या होगा? इन जो भी टीवी सीरियल के जो सेट है वो फिर से बनाए जाएंगे, सबसे रेडी किए जाएंगे, फिर कहीं जाके इन लोगों का काम शुरू होगा। लेकिन नुकसान तो हुआ ना। अब इसी के साथ साथ क्या होगा, कई सारे जो इक्विपमेंट वाले थे, जैसे लाइट वाले, साउंड वाले, कैमरा वाले, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट वाले थे, प्रोडक्शन हाउस भी कई सारे थे, तो उन्होंने भी अपना अपना ताला बंद करके जो है शटर डाउन करके रख दिया था। सोचे भाई जब खुलेगा सब कुछ तब हम अपनी दुकान खोलेंगे, और उन्होंने मतलब कि वो वहाँ से अपने गांव चले गए या कहीं चले गए, क्योंकि भाई कोई ऑफिस में तो रुक सकता नहीं है, सब कुछ तो बंद है। तो ऐसे में इनका भी बहुत सारा नुकसान हो गया, क्योंकि लाइट वाले जो हैं वो भी ऐसे निचले इलाके में थे जहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आया कि भाई कुछ हो जाएगा, पानी इतना आ जाएगा या बरस जाएगा या पतरे से ही आ जाएगा। तो ऐसे कई इक्विपमेंट वाले, कई लाइट वाले हैं, कई साउंड वाले, कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस के जो गाले हैं जहां पर इस बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। नुकसान उन लोगों को भी हुआ है जो चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है ये लॉकडाउन हटेगा, ये बीमारी हटेगी और अपने काम धंधे पे लौट पाएंगे, लेकिन इस तूफान ने और डिले कर दिया है। अगर काम शुरू भी होगा तो इतने जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा, फिर से सजाना पड़ेगा, फिर से सब ये जो है रिपेयरिंग करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं टीवी सीरियल की शूटिंग और फिल्मों की शूटिंग शुरू हो पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लाइक देके जाइएगा। बहुत सारे लोग हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, उन्हें फिल्म की जानकारी वाली वीडियो ढूंढनी पड़ती है, मेरा नाम भी ढूंढना पड़ता है, कोई बात नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब मत करिए, आपकी मर्जी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।